हेलो दोस्तों, सीने साहब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंटल मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिसका नाम है द सब्सटेंस। ये मूवी काफ़ी चर्चे में है और ये फिल्म एक यूनिक सब्जेक्ट पे बनाई गई है, जो कि सभी युवाओं को देखना चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। मूवी शुरू होती है एक एक्सपेरिमेंट से, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक अंडे में कुछ इंजेक्ट करने से वो 2 अंडे में बदल जाते हैं। फिर देखते हैं वर्कर्स काम कर रहे हैं और एलिजाबेथ के स्वागत के लिए स्टैंडिंग पॉइंट बना रहे हैं। उनके नाम के साथ स्टार बना रहे हैं। एलिजाबेथ, जो कि बहुत बड़ी मॉडल हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, पागल हैं उनके लिए। बट विजुअल्स के माध्यम से दिखाया जाता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है, एलिजाबेथ की एज होती जाती है और उनकी सुंदरता कम होती जाती है और लोगों के बीच उनका स्टारडम भी कम होता जाता है। फिर अगले सीन में एलिजाबेथ दिखाई जाती हैं, जो सूट में बिजी हैं। फिर सूट ख़त्म होता है, वो वॉशरूम की तरफ जा रही हैं। लोग उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। फीमेल वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है। फिर वो मेल वॉशरूम में चली जाती हैं। तभी देखते हैं उनका प्रोड्यूसर वॉशरूम में आता है, फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। वो बोल रहा है कुछ भी करो, लेकिन एलिजाबेथ को यंग एंड हॉट दिखाना होगा। बट जिससे बात कर रहा है वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर प्रोड्यूसर बोलता है कि मैं नेटवर्क टीवी चला रहा हूँ, कोई चैरिटी नहीं, कोई नया चेहरा देखो इस शो के लिए। अब मैं एलिजाबेथ को नहीं झेल सकता। ये सारी बातें एलिजाबेथ सुन लेती हैं। वो काफ़ी टेंस दिख रही हैं, खुद को बार बार आईने में देख रही हैं। फिर वो प्रोड्यूसर के पास उनसे मिलने जाती हैं। वो बोलता है लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए। लोग बहुत जल्दी पुरानी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। लोगों को हमेशा नया हॉट एंड सेक्सी चीज़ें चाहिए। एलिजाबेथ कुछ सवाल पूछती है, फिर प्रोड्यूसर इग्नोर करके चला जाता है। फिर एलिजाबेथ कुछ सोचती हैं और कहीं खोई हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वो कार में जा रही हैं और रास्ते में देखती हैं कि उसके पोस्टर्स निकाले जा रहे हैं। वो ये सब देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तभी उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एलिजाबेथ हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उनकी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है अब तुम घर जा सकती हो। एलिजाबेथ काफ़ी परेशान लग रही हैं। उनका शरीर काफ़ी बूढ़ा लग रहा है। डॉक्टर एलिजाबेथ को बर्थडे विश करता है, तभी वो रोने लगती हैं। डॉक्टर इमरजेंसी बोल के चला जाता है। फिर एलिजाबेथ जाने वाली होती है, तभी वहाँ खड़ा नर्स उसे रोक लेता है। वो काफ़ी यंग लग रहा है। वो बोलता है अभी एक लास्ट टेस्ट बाकी है और एलिजाबेथ की स्पाइन को टेस्ट करता है और बोलता है तुम अच्छी कैंडिडेट हो, और एलिजाबेथ को कपड़े देकर चला जाता है। फिर देखते हैं एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती हैं और उनको अपने पॉकेट में कुछ मिलता है। उसमें द सब्सटेंस, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ द सब्सटेंस का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। तभी एलिजाबेथ का पुराना फ्रेंड फ्रेड मिलता है। वो उससे पहचान नहीं पाती है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है हम 10th ग्रेड में साथ में थे। एलिजाबेथ उसे पहचान लेती है। फिर फ्रेड बोलता है तुम आज भी वैसी ही दिखती हो जैसे पहले दिखती थी। मैंने तुम्हारा पूरा करियर देखा है। फिर फ्रेड बोलता है हम बाहर जा सकते हैं, ड्रिंक या डिनर पे मिल सकते हैं। एलिजाबेथ पहले थोड़ा नर्वस होती, फिर बोलती है अपना कार्ड दे दो, मैं कॉल करूँगी। फ्रेड अपना नंबर लिख के देता है और बोलता है कॉल करना, और चला जाता है। एलिजाबेथ बाय बोलती है और उसके बाद अपने घर पहुंचती है। वो घर के चारों तरफ देखती है और खड़ी होकर कुछ सोच रही है। तभी उसको पॉकेट में अपने पड़े पेन ड्राइव के बारे में याद आती है। वो टीवी पर लगाती है और बैठती है उसे देखने के लिए। पीडी में एक वीडियो मिलता है। क्या आपने कभी अपने बेटर वर्जन का सपना देखा है, जो ज़्यादा जवान, कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो? एक सिंगल इंजेक्शन से डीएनए अनलॉक हो जाएगा, जिससे आपके सेल डिवाइड होने लगेंगे और इससे आपका नया वर्जन बनेगा। यही द सब्सटेंस है। तुम ही मैट्रिक्स हो, सब कुछ तुमसे ही आता है और सब कुछ तुम ही हो। ये ही आपका बेटर वर्जन है। बस आपको एक हफ़्ता एक के साथ और एक हफ़्ता दूसरे के साथ ऑल्टरनेट परफेक्ट बैलेंस बना के शेयर करना होगा। और हमेशा एक बात याद रखना होगा, तुम एक ही हो और तुम अपने आप से कभी नहीं भाग सकते। और यही वीडियो ख़त्म होता है। वो ड्राइव निकाल कर डस्टबिन में डालती है और फिर क्लब चली जाती है। वहाँ ड्रिंक करती है और देखती है आसपास उसे कोई नहीं देख रहा है। लगता है उसे सब भूल गए हैं। इसी वजह से ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर घर आती है, उसे उल्टियाँ होती हैं। फिर खुद को आईने में देखती है। इसके बाद वो अपने सारे
अवार्ड देखती है और उसमें से एक अवार्ड को अपने फ़ोटो फ्रेम में मार देती है। फिर वो डस्टबिन से पेन ड्राइव निकालती है और उस पे लिखे नंबर पे कॉल करती है और बोलती है मुझे ऑर्डर करना है। फिर सामने से बंदा बोलता मुझे एड्रेस बता दो, मैं पहुंचा दूंगा, और फिर कॉल कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं एलिज़ाबेथ सो के उठी हैं, उसके बाद नहाने जाती हैं, फिर ब्रेकफास्ट कर रही हैं, साथ में एनर्जी ड्रिंक पी रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। तभी देखते हैं एलिज़ाबेथ स्पार्कर के ऑडिशन चालू हो गए हैं। इसे देखकर एलिज़ाबेथ टेंस हो जाती हैं और गुस्से में न्यूज़पेपर को फेंक देती हैं। फिर वो दूसरे पोस्ट चेक करती हैं और देखती हैं द सब्सटेंस से भी एक पोस्ट आया है। शायद उस पर लॉकर नंबर लिखा हुआ है और उस एड्रेस पे जाके इस लॉकर नंबर पे पैकेज मिलेगा। फिर वो उस लोकेशन के लिए निकलती हैं और वहाँ पहुँचती हैं। फिर वहाँ लगे कार्ड स्कैनर पे पोस्ट से मिले कार्ड को स्कैन करती हैं और गेट खुल जाता है और फिर वो अंदर जाती हैं और देखती हैं वहाँ पे बहुत सारे लॉकर हैं। वो अपने लॉकर 503 पे पहुँचती हैं, वहाँ से उसे एक पैकेज मिलता है, वो उसे लेकर घर आती हैं। फिर पैकेज को ओपन करती हैं, उसमें उसे एक एक्टिवेटर इंजेक्शन और एक स्टेबलाइज़र मिलता है, स्विच करने का पाइप मिलता है, दोनों मैट्रिक्स एंड अदर सेल्फ के लिए खाना मिलता है और कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। उसमें लिखा है कि आप एक बार ही एक्टिवेट होंगे, आपको रोज़ स्टेबलाइज करना होगा, आपको टाइम से 7 दिन में बिना किसी देरी के स्विच करना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा याद रखना तुम एक दूसरे से अलग नहीं, एक ही हो। फिर एलिज़ाबेथ सारे कपड़े उतार के बाथरूम में जाती हैं, खुद को आईने में देखती हैं, अपने पूरे शरीर को ध्यान से देखती हैं। अब वो अपने नए वर्जन को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हैं। वो एक्टिवेटर उठाती हैं और इंजेक्ट करने की तैयारी करती हैं और अपने हाथ में इंजेक्शन लगा लेती हैं। कुछ देर बाद देखते हैं वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती हैं। वो बहुत दर्द में हैं, इंजेक्शन का रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, उसकी आंखें डिवाइड हो रही हैं और स्पाइन से एक नया शरीर निकल रहा है। फिर देखते हैं मैट्रिक्स से अदर सेल्फ निकलता है, मतलब नया वर्जन, जो पहले से बहुत यंग खूबसूरत है। वो खुद को आईने में देख रही है, अपने पूरे शरीर को बहुत अच्छे से देखती है, वो काफ़ी परफेक्ट है। फिर उसकी नज़र मैट्रिक्स पे पड़ती है, उसका ऐसा शरीर देख के उसको उल्टी आ जाती है। फिर वो उसको टाँके लगाती है और खाना इंजेक्ट करती है। फिर वो कपड़े पहनती है और बेड में लेट जाती है। अभी वो कुछ सोच रही है और सो जाती है। सुबह उठती है, फिर नहाती है, नहाने के बाद खुद को आईने में देखती है, खुद से बात करने की कोशिश करती है। तभी उसके नाक से ब्लड आ जाता है और उसे पता चलता है कि वो खुद को स्टेबलाइज करना भूल गई है। फिर वो स्टेबलाइज निकालती है और इंजेक्शन मैट्रिक्स बॉडी में इंजेक्ट करती है और 7 दिन का स्टेबलाइजर बॉडी से निकालती है और एक अपने इंजेक्ट करती है। फिर वो ठीक हो जाती है। फिर वो योगा कर रही है, तभी उसकी नज़र कास्टिंग कॉल वाले न्यूज़पेपर पे पड़ती है। फिर वो ऑडिशन के लिए निकलती है, तभी उसकी नज़र एक ड्रेस पे पड़ती है। फिर अगले सीन में देखते हैं एलिज़ाबेथ स्पार्कल के ऑडिशन चल रहे हैं, उनको किसी के ऑडिशन पसंद नहीं आ रहे हैं। तभी एलिज़ाबेथ की एंट्री होती है, उसका नया नाम सू रखा है और वो लोग देखते रह जाते हैं और उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोड्यूसर बहुत खुश होके उससे मिलने आता है। प्रोड्यूसर की भी आंखें खुली का खुली रह जाती हैं। वो सू देखता ही रहता है। वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है और बोलता है तुम हायर हो चुकी हो और मैं तुम्हारे ही जैसा खूबसूरत और खुशनुमा शो बनाना चाहता हूँ। लोग खुश होना चाहते हैं। हम 2 हफ्तों में लाइव होने वाले हैं, तो हमें जल्दी काम स्टार्ट करना होगा। मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दूंगा। तभी सू बोलती है मैं ऑल्टरनेट वीक पे काम कर पाऊंगी, क्योंकि हर दूसरे हफ्ते मुझे अपनी माँ के पास जाना पड़ता है उनका ख्याल रखने के लिए। ये वो इसलिए बोलती हैं क्योंकि 7 दिन वो सू बन के रह सकती है और 7 दिन एलिज़ाबेथ। तभी प्रोड्यूसर बोलता है मैं हर कंडीशन में तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, कुछ भी हो हम सब मैनेज कर लेंगे। फिर वो सू की तारीफ़ करता है और चला जाता है। फिर अपने घर की तरफ जाती है, सब उसे देख रहे हैं। एक दिन ख़त्म हो गया है, दूसरा दिन स्टार्ट होता है। सू फ़ोटो शूट करा रही है। फिर वो अपने घर से नया शो का बैनर देखती है जिसमें उसकी फ़ोटो है। सू बहुत खुश है। फिर एक और दिन ख़त्म होता है। अगले दिन सू प्रैक्टिस कर रही है और अपनी ड्रेसेस ऑर्गेनाइज कर रही है। ऐसे ही उसके 7 दिन ख़त्म हो जाते हैं और वो टाइम से स्विच
करने जाती है, इंजेक्ट करती है और सू बेहोश हो जाती है। तभी एलिज़ाबेथ की आंखें खुलती हैं। सू उसके ऊपर पड़ी है, उसको हटाती है, अपने निशान देखती है, उसको काफ़ी दर्द हो रहा है। फिर वो सू को देखती है, वो उसकी खूबसूरती देखकर बहुत खुश होती है। फिर एलिज़ाबेथ ब्रेकफास्ट बनाती है और खाती है। सू बाथरूम में पड़ी हुई है, एलिज़ाबेथ नहाती है, फिर कहीं बाहर जाती है और पता चलता है वो प्रोड्यूसर के ऑफिस आई है। वहाँ पे आके देखती है, उसके सारे पोस्टर निकाल के सू के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। प्रोड्यूसर उसे देखता है और उससे पूछता है, अभी तक तुम कहाँ थी, और उसका सामान देता है और बोलता है, तुम्हें देख के अच्छा लगेगा और मुझे जाना पड़ेगा। एलिज़ाबेथ थोड़ा गुस्से में नज़र आती है, फिर अपने घर वापस आ जाती है और कैलेंडर पे मार्किंग करती है कि कब उसे और सू को स्विच करना है। फिर उसके बाद वो टीवी देखने जाती है और इसी प्रकार वो अपने सारे दिन घर पे ही बिता रही है। फिर उनके पास सब्सटेंस से डिलीवरी पैकेज आता है जिसमें रिफ़िल किट की इन्फॉर्मेशन है। फिर वो अपनी रिफ़िल किट लेने जाती है और किट को लेकर घर आती है, टीवी देखती है, फिर सू को चेक करने जाती है और देखती है अभी 2 दिन बाकी हैं। एलिज़ाबेथ के बचे हुए 2 दिन ख़त्म होते हैं। फिर सू उठती है, अपने साथ दिन के स्टेबलाइज़र निकाल के फ्रिज में रखती है, कोक पीती है और मॉर्निंग को एंजॉय करती है। फिर वो देखती है टीवी चल रही है, शायद एलिज़ाबेथ टीवी देख रही थी। फिर वो एलिज़ाबेथ का पोस्टर देखती है, फिर उसके पास जाती है। फिर वो बाथरूम की वॉल तोड़ती है जहाँ पे एलिज़ाबेथ को रखने के लिए रूम बना रही है। तभी एक पड़ोसी इतनी आवाज़ सुन के आता है, चिल्लाता है, क्या कर रही हो? फिर उस सू को देखकर कुछ नहीं बोलता, वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है और बोलता है, यहाँ तो मिस स्पार्कल रहती थी। सू बोलती है, वो शिफ्ट हो चुकी है और मैं यहाँ पे नई हूँ। और बोलती है, तुम कुछ कंप्लेन करने वाले हो क्या? वो मना कर देता है और चला जाता है। फिर सू अंदर आती है, एलिज़ाबेथ को उठा के नए हिडन कमरे में शिफ्ट करती है और एलिज़ाबेथ का वॉल से पोस्टर निकाल देती है। फिर आगे देखते हैं, सू का शूट स्टार्ट हो गया है। वो काफ़ी एनर्जेटिक और खूबसूरत दिख रही है। नए शो का नाम है पंप इट अप विद सू। फिर सबको थैंक यू बोलती है और कहती है, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। शूट ख़त्म होता है, प्रोड्यूसर बहुत खुश है। सू बाहर आती है, देखती है वॉल पे अपने पोस्टर को, देखती है और घर चली जाती है। फिर वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रही है। फिर वो एलिज़ाबेथ के पास जाती है और देखती है उसके 7 दिन ख़त्म होने में कुछ ही वक्त बचा है। वो बोलती है, मैं लेट हो सकती हूँ तो तुम मेरा वेट करना। उसके बाद कुछ लोगों के साथ बाहर के लिए निकलती है। इधर देखते हैं, एलिज़ाबेथ का फूड ख़त्म हो रहा है, काफ़ी देर हो गई है, अभी तक सू घर वापस नहीं आई है और एलिज़ाबेथ का फूड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तभी सू किसी लड़के के साथ घर वापस आती है, वो लोग रोमांस कर रहे हैं। तभी सू को चक्कर आने लगता है और नाक से ब्लड आने लगता है। लड़का पूछता है, तुम ठीक हो? वो बोलती है, हाँ मैं अभी आती हूँ। वो एलिज़ाबेथ के पास जाती है, सू को बहुत ब्लीडिंग होती है। फिर वो सोचती है कि बिना किसी देरी के स्विच करना था। उसके बावजूद सू एक्स्ट्रा इंजेक्शन एलिज़ाबेथ की बॉडी से निकाल के खुद को इंजेक्ट कर लेती है और वो ठीक हो जाती है और वो वापस आके उस लड़के के साथ मेकआउट करती है। उसके बाद एलिज़ाबेथ उठती है, सू वहीं पड़ी हुई है। एलिज़ाबेथ बाहर जाके देखती है, वो चारों तरफ देखती है, काफ़ी बोतलें पड़ी हैं, बहुत पार्टी हुई है यहाँ पे और किसी का हेलमेट भी पड़ा है। फिर उसको एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है, मैं बहुत नशे में हो गया था तो बाइक नहीं ले जा पाया, प्लीज़ इसका ख्याल रखना। फिर उसकी नज़र अपनी उंगली पे पड़ती है। सू ने एक्स्ट्रा टाइम लिया जिसका असर मेन बॉडी पे पड़ा है। एलिज़ाबेथ की उंगली सड़ गई है। वो देख के परेशान हो जाती है। फिर वो जाके वॉश करने की कोशिश करती बट कुछ नहीं होता। फिर वो सू के पास आके देखती है। फिर उसे पता चलता है सू ने टाइम से स्विच नहीं किया और उसने एक्स्ट्रा इंजेक्ट किया है जिससे उसका रिएक्शन उसकी बॉडी पे हुआ है। फिर वो द सब्सटेंस में कॉल करती है और बताती है गलती से एक्स्ट्रा आवर मिसयूज हो गए हैं जिससे उसको प्रॉब्लम हुई हो और इससे सही करने का प्रोसीजर पूछती है। वो बताता है कि जो चीज़ एक साइड में यूज की जाएगी उसका नतीजा दूसरी तरफ झेलना पड़ेगा, इसको सही करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो बोलती है, शायद वो ड्रंक थी जिसकी वजह से ये हो गया। वो बोलता है कि वो नहीं है, हमेशा याद रखना तुम दोनों एक ही हो, बैलेंस बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और कॉल कट कर देता है।
फिर एलिज़ाबेथ घर की सफाई करती है। फिर उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है जिसमें सू का शो आ रहा है। इससे वो खुश नहीं लगती और टीवी बंद कर देती है। बेल बजती है। एलिज़ाबेथ जाके देखती है गेट पर पड़ोसी आया है जो सू को बुला रहा है और बोल रहा है, मैंने तुम्हारा शो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या हम लोग आज रात ड्रिंक कर सकते हैं। एलिज़ाबेथ गेट नहीं खोलती। फिर वो अपने रूम पे चला जाता है। फिर एलिज़ाबेथ अपनी रिफ़िल किट लेने जाती है। वहाँ पे उसको कुछ अजीब महसूस होता है। वो जल्दी से भागकर पास के रेस्टोरेंट में जाके बैठती है। वेट्रेस आती है। वो घबरा के कुछ ऑर्डर करती है। सामने बैठा एक बुढ़ा उससे कुछ बताने की कोशिश करता है, शायद ये भी द सब्सटेंस का कैंडिडेट है। फिर एलिज़ाबेथ को उसका मार्क दिखता है। ये सेम मार्क है जो हॉस्पिटल में नर्स के था जिसने उसके पॉकेट में द सब्सटेंस का पेन ड्राइव डाला था। वो समझ जाती ये वही है। उसके पास भी सेम कार्ड है। एलिज़ाबेथ पूछती है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? वो बोलता है, मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारी हालत कैसी है और हर हफ्ते तुम बहुत अकेला फील करोगी, हालत ख़राब होती जाएगी। एलिज़ाबेथ बोलती है, मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वहाँ से उठ के चली जाती है। भाग रही होती तभी किसी से टकरा जाती। फिर देखती ये तो वही है जिसके साथ सू थी। फिर उस पर चिल्लाता है और चला जाता है। फिर वो घर पहुंचती है, कुछ ढूंढती है। फिर उसको फ्रेड का नंबर मिलता है। फिर वो फ्रेड को कॉल करती है। फ्रेड बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कभी तुमसे बात हो पाएगी। फिर एलिज़ाबेथ बोलती है, क्या हम आज रात डेट पे मिल सकते हैं? फ्रेड बोलता है, मैं खुद को किस्मत वाला समझूंगा। फिर देखते हैं एलिज़ाबेथ रेडी हो रही है। उंगली को छुपाने के लिए स्कार्फ पहन लेती है। टाइम हो गया है जाने का। वो निकलने वाली है तभी उसकी नज़र सू के पोस्टर पर पड़ती है। इससे वो काफ़ी परेशान दिखती है। वो जेलस फील करती है। वो शायद भूल गई है कि दोनों एक ही हैं। वो फिर से आके खुद को आईने में देखती है और गले में भी एक स्कार्फ डाल लेती है। लिपस्टिक हटा देती है और मेकअप लगाती है। उसको लग रहा है वो अच्छी नहीं दिख रही है। सू बहुत खूबसूरत है। टाइम देखते देखते जल्दी जल्दी मेकअप कर रही है और ख़ुद को बार बार देख रही है। फिर निकलने वाली होती है, बट उसके दिमाग में सू के ख्याल चल रहे हैं और बहुत परेशान हो रही है। फिर अंदर आके मेकअप हटा देती है और बहुत गंदी तरह से चेहरा पोंछ रही है। बाल नोचने लगती है। फिर देखते हैं वो डेट पे नहीं गई और रूम में बैठती है। तभी उसके फ़ोन पे फ्रेड के मैसेजेस आ रहे हैं, बट वो उदास बैठी है। फिर एलिज़ाबेथ का टाइम ख़त्म हो गया। सू उठती है, सूट पे जाती है। उसको उसका सूट चालू होता है। फिर कुछ देर बाद उसको अपने हिप्स पे कुछ अजीब फील होता है और वो घबरा जाती है और देखती है कुछ नहीं होता है। प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो बोलती है, कुछ नहीं, और फिर से शूट स्टार्ट करने को बोलती है। डायरेक्टर को मॉनिटर पे कुछ अजीब दिखा जिससे शूट रुक जाता है। फिर वो लोग मॉनिटर पे चेक करते हैं। वो लोग फ्रेम बाय फ्रेम चेक करते हैं। इतने में सू घबरा के बाहर जाती है और बाथरूम में जाके देखती है उसके हिप में कुछ गांठ हो गई है। फिर वो उसको निकालती है तो चिकन का लेग निकलता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। इससे पता चलता है कि ये ड्रीम सीक्वेंस था और सू देखती है कि एलिज़ाबेथ के चेहरे पे चिकन लगा हुआ है। मतलब एलिज़ाबेथ ने चिकन खाया था जिसकी वजह से सू को ऐसा सपना आया। फिर वो उठती है, हॉल में जाके देखती है हॉल गंदा पड़ा है। एलिज़ाबेथ ने चिकन खा के वहीं गंदगी मचाई हुई है। सू गुस्से में सब साफ़ करती है। फिर द सब्सटेंस में कॉल करती है और बोलती है, ये बैलेंस काम नहीं कर रहा है। मैं अपने 7 दिन एंजॉय करती हूँ और वो 7 दिन टीवी देख के वेस्ट कर देती है। वो बोलता है, याद रखो वो तुम ही हो, और सू गुस्से में कॉल काट देती है। फिर वो सूट पे पहुंचती और देखती वहाँ कोई नहीं है, सूट नहीं चल रहा है। तभी असिस्टेंट बोलता है, तुम्हें प्रोड्यूसर अभी बुला रहा है बात करने के लिए। वो प्रोड्यूसर के केबिन में पहुंचती है। प्रोड्यूसर बोलता है, लोग पागल हो गए हैं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा शो बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ न्यू ईयर ईव तुम होस्ट करो। ये बहुत बड़ा शो होगा, 50 मिलियन लोग लाइव देखेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं सू एलिज़ाबेथ के कमरे में आई है उसे देखने और बोलती, मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे एक्स्ट्रा डे चाहिए। और देखते हैं वो काफ़ी एक्स्ट्रा डे ले चुकी है। अब बोलती है, मुझे बस एक और दिन चाहिए, इसके बाद मैं स्विच कर लूँगी, और ड्रॉप निकाल के चली जाती है। और देखते हैं कि सू काफ़ी एक्स्ट्रा डेज मिस यूज कर चुकी है। फिर वो एलिज़ाबेथ के रूम में आती है और बोलती, हम वो के कवर पेज पे आ गए हैं। बोलती एक और दिन, फिर चली जाती है। फिर देखते हैं वो बेड पे पड़ी हुई है। उसके बाद एलिज़ाबेथ उठती है और वो बहुत तेज़ चिल्ला रही है और देखते हैं उसका काफ़ी शरीर
ख़राब हो गया है और उसका शरीर बहुत तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है। ये सब सू के एक्स्ट्रा डेज मिसयूज करने की वजह से हो रहा है। एक तरफ सू वो कवर पेज पे है और दूसरी तरफ एलिजाबेथ बूढ़ी हो गई हैं। वो सब्सटेंस को कॉल करती हैं और बोलती हैं वो बैलेंस मैनेज नहीं कर रही है। वो बोलता है तुम मैट्रिक्स हो, तुम ये सब रोकना चाहो तो रोक सकती हो, तुम सिर्फ तुम बन के रहो और कोई सू नहीं होगी। एलिजाबेथ पूछती है क्या मैं पहले जैसी हो जाऊंगी? तो वो बोलता है अब तुम जैसे हो वैसी ही रहोगी, पहले जैसा नहीं हो पाओगी। अगर तुम इसे रोकना चाहो तो रोक सकती हो। एलिजाबेथ मना कर देती है और बोलती है मैं इसे रोकना नहीं चाहती। तो वो बोलता है बैलेंस की रिस्पेक्ट करो और कॉल कट कर देता है। फिर देखते हैं एलिजाबेथ टीवी देख रही है। फिर वो उठने की कोशिश करती है बट उठ नहीं पाती क्योंकि उसका पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। फिर वो किसी तरह उठ के जाती है, प्रोड्यूसर को दिया हुआ गिफ्ट देखती है, उसमें शेफ की बुक है। फिर देखते हैं टीवी पे सू का इंटरव्यू चल रहा है और एलिजाबेथ किचन में कुछ बना रही है। किचन में बहुत गंदा कर रखा है, बहुत ही अजीब तरीके से वो कुछ बना रही है और साथ ही सू का इंटरव्यू देख के जेलस लग रही है। इंटरव्यू लेने वाला सू से उसका ब्यूटी सीक्रेट पूछता है। वो बोलती है मैं नेचुरल हूँ, मैं सब कुछ दिल से और मन लगा के करती हूँ। इस बात पे एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। वो टीवी पे अंडे फेंक के मारती है और पूरे हॉल में पेपर चिपका देती है जिससे सू का पोस्टर ना दिखे। और वो फिर आईने में देखकर खुद से बात करती है और गुस्से में है, खुद को मारती है और उसके 7 दिन ख़त्म हो जाते हैं। फिर सू उठती है और देखती है किचन बहुत गंदा है, हॉल की भी हालत ख़राब है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब देखकर सू बहुत गुस्से में आती है और बहुत सारे जार से ले जाती है स्टेबलाइजर निकालने के लिए। वो बैक टू बैक एलिजाबेथ के पीठ से इंजेक्शन लगा के स्टेबलाइजर निकालती है और जार में भरती है। इसके बाद देखते हैं 3 महीने बीत चुके हैं। सू का फ़ोटो शूट चल रहा है और न्यू ईयर ईव शो कल रात 9 बजे है। सू काफ़ी खुश और एक्साइटेड है। वो अभी किसी लड़के के साथ है। फिर वो जाती है, देखती स्टेबलाइजर ख़त्म हो गया है, उसे और ज़रूरत है। अब वो एलिजाबेथ के पास इंजेक्शन लेके जाती है और देखते हैं सारा फूड ख़त्म हो चुका है, मैट्रिक्स एंड अदर सबका। एलिजाबेथ की बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है। इंजेक्शन से कुछ काला सा निकलता है। सू घबराती है और सब्सटेंस को कॉल करती है और बोलती है स्टेबलाइजर फूड ख़त्म हो गया है। वो बोलता है इसका मतलब तुमने सारा ख़त्म कर दिया है, अगर और फूड चाहिए तो स्विच करना पड़ेगा, तभी फूड प्रोसेस रिबूट होगा। उसका कल शो है, वो स्विच नहीं करना चाहती और उससे ब्लीडिंग चालू हो गई है। वो बोलता है इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर सू चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। फिर किसी तरह फिसलते फिसलते स्विच करने के लिए पहुंचती है और वहां गिर जाती है। तभी जो साथ में लड़का है उसको आवाज़ आती है और वो सू को बुलाता है। तब तक सू स्विच कर लेती है। एलिजाबेथ उठ गई है। वो पूरा सड़ चुकी है, उसका शरीर कुबड़े जैसा हो गया है, अभी बाल झड़ गए हैं। तभी वो लड़का आता है, बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करता है। एलिजाबेथ चिल्लाती है और लड़का डर के भाग जाता है। फिर एलिजाबेथ किसी तरह से हॉल में आती है और सब्सटेंस में कॉल करती है और बोलती है मैं इसे रोकना चाहती हूँ। वो बोलता है अगर तुमने इसे रोका तो तुम पहले जैसे नहीं हो पाओगी। एलिजाबेथ चिल्लाती है और बोलती है हाँ मैं इसे रोकना चाहती हूँ। फिर उसको एक मेल आता है कि फाइनल की डिलीवर हो चुकी है। वो खुद को कपड़ों से ढक के पैकेज लेने जाती है। बहुत जल्दी वहाँ पहुँचती है और पैकेज रिसीव करती है, लेके घर पहुँचती है। सू को हॉल में लेके आती है और पैकेज खोलती है। उसे टर्मिनेशन का इंजेक्शन मिलता है और वो सू के इंजेक्शन लगाने वाली होती तब तक उसे आवाज़ सुनाई देती है क्या तुम ये पक्का करना चाहती हो? अगर तुमने रोका तो पहले जैसी नहीं हो पाओगी, जैसी हो वैसी ही रहोगी। उसके दिमाग में ये सब गूंजता है। फिर वो टर्मिनेशन इंजेक्शन सू के लगाना स्टार्ट करती है। फिर एलिजाबेथ कल होने वाले शो के इनविटेशन को देखती है। फिर देखते हैं इंजेक्शन आधे से ज़्यादा इंजेक्ट हो चुका है। फिर एलिजाबेथ निकाल लेती है और बोलती है यही तो वो चाहती थी, न्यू ईयर ईव होस्ट करना उसका सपना था और सू वही तो करने जा रही है और सू वही तो है। फिर सू से बोलती है तुम उठो और तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है। उसे उठाने की कोशिश करती है बट वो नहीं उठती। सू की ब्लीडिंग हो रही है। फिर एलिजाबेथ जाके स्विच ले आती है और स्विच करने की कोशिश करती है और सू उठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं
सू एलिजाबेथ को मारने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ खुद को डिफेंड करती है और अपने रूम की तरफ भागती है। सू उसका पीछा करती है। एलिजाबेथ रूम में जाके लॉक कर लेती है। सू दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है और दरवाज़ा तोड़ देती है और वो एलिजाबेथ को मारती है। दोनों एक दूसरे को आईने में देखते हैं। सू एलिजाबेथ का सर आईने में पटक पटक के मार देती है। वो फिसलते फिसलते बाहर जाती है। पीछे से सू आती है और उसको लात मारती है। वो जाके बहुत दूर गिरती है उसको और बैक टू बैक लाते मारती है। एलिजाबेथ ऑलमोस्ट मर चुकी है। फिर अचानक से सू को याद आता है कि वो दोनों एक ही हैं और छोड़ देती है। फिर वो अपने शो का पोस्टर देखती है और सू शूट के लिए निकलती है और पहुंचती है। शो की तैयारियां चल रही हैं। प्रोड्यूसर सू से मिलता है, काफ़ी तारीफ़ करता है। शो की रिहर्सल चालू है। तभी सू को कुछ अजीब सा फील होता है। वो रेस्ट रूम जाती है और देखती है उसके दांत टूट रहे हैं। खुद को आईने में देख कर रोती है। वो बहुत घबरा जाती है। तब तक कोई बुलाने आ जाता है कि स्टेज पे जाने का टाइम आज हो चुका है और वो जाती है। तभी रास्ते में प्रोड्यूसर मिल जाता है। वो लोगों को सू से इंट्रोड्यूस करने लाया है। सू घबराई हुई खड़ी है। प्रोड्यूसर पूछता है, तुम ठीक हो ना? सू बिना मुंह खोले सर हिला के बताती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो प्रोड्यूसर बोलता है, तो स्माइल करो। तभी डांसर जाते हुए दिखती हैं और प्रोड्यूसर चला जाता है। सू भाग के लिफ्ट में जाती है और देखती है उसके नेल्स भी टूट रहे हैं। वो रोती है। तभी उसका कान टूट के गिर जाता है। अब वो भागते हुए घर जा रही है। घर पहुंचती है, एक्टिवेटर ढूंढती है। वो सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं बट वो शायद दोबारा यूज करने जा रही है। वो खुद में इंजेक्ट करती है। वो नीचे गिर जाती है। उसे एक नया वर्जन निकलता है जो बहुत डरावना है। बिकॉज एक्टिवेटर एक बार ही यूज कर सकते हैं, इसने दोबारा यूज किया है, उसी का रिएक्शन है। वो बहुत ज़्यादा डरावना है। फिर वो इसी रूम रेडी हो पे एलिजाबेथ का चेहरा लगा के न्यू ईयर होस्ट पार्टी में जाती है। शो चालू है। सभी लोग आ चुके हैं। प्रोड्यूसर बोलता है, सब लोग शो को देखकर खुश हो जाओगे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वो स्टेज पे पहुंचती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर बोल के चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं। कुछ लोग मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। तभी उसका शरीर फट जाता है और वो नष्ट हो जाती है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। इससे पता चलता है आप जैसे भी हो, बहुत खूबसूरत हो, फालतू के एक्सपेरिमेंट्स मत करें, इसका नतीजा बुरा हो सकता है। तो कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।